हम उसकी पाकी और बड़ाई और उसकी हम्द व सना बयान करते हैं उसकी मखलूक की तादाद के बराबर और उसके अर्श के वज़न के बराबर और उसके कलेमात की रोशनाई के बराबर, यहाँ तक कि वो हम सब से राज़ी और ख़ुश हो जाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हत्ता तरदा। दरूद व सलाम और अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें हों तमाम अंबियाए किराम पर, ख़ास तौर से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और आपके आलो अस्हाब पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कुरान करीम की वो सूरत जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के बड़े इज्तिमा और बड़ी भीड़ के दिन पढ़ा करते थे। जुमे के दिन, ईद के दिन, दोनों ईदों में, क्योंकि इस सूरे में बड़ी सफाई के साथ और बड़े कम लफ्ज़ों में और ज़्यादा मानी में, जिसमें अल्फाज कम हैं और मानी ज़्यादा हैं, इंसान की कामयाबी और नाकामी का ऐलान हुआ है और उस रब की तरफ से, उस मालिक की तरफ से, उस खालिक की तरफ से और उस शहंशाह मुतलक की तरफ से ये ऐलान है जो इंसानों का पैदा करने वाला और इंसानों की कामयाबी और नाकामी का मालिक है। उसके यहाँ कामयाबी और नाकामी का एक मेयार है, एक कसौटी है। दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं, दुनिया में इंसानों के बनाए हुए कवानीन की तरह नहीं कि जिसको चाहे कामयाब करार दिया जाए और जिसको चाहे नाकाम। ये उसके यहाँ नहीं चलता है। नाइंसाफ़ी और जुल्म उसके यहाँ नहीं है। उसके यहाँ सरासर अदल व इंसाफ है। जिसने जो कुछ किया वो उसी का बदला पाएगा। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। वो शख्स कामयाब हो गया यकीनन, जिसकी कामयाबी में कोई शक नहीं, जिसने अपने आप को संवार लिया, बचाया गलत अक़ीदे से, बदअखलाक़ी से, रज़ाइल से, घटिया किरदार से, जुल्म व नाइंसाफ़ी से और गुनाहों से। ऐसे आदमी के लिए कामयाबी का ऐलान है। ऐसा कौन शख्स करता है या ऐसा कौन कर सकता है कि अपने आप को कुफ्र व शिर्क से बचा रहा है
कुफरिया और शिरकिया अकीदे से बचा रहा है, अपने आप को जुल्म व ज़ियादती से बचा रहा है, अपने आप को गुनाहों से बचा रहा है, अपने आप को घटिया किरदार और घटिया अखलाक से बचा रहा है। कौन कर सकता है? किसके लिए ऐसा करना मुमकिन है? उसको अल्लाह ताला ने आगे बयान कर दिया, वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। जो अपने रब का नाम लेता रहा, रब को भूला नहीं, कोई हराम करने का मौका आ गया, रब को याद रखा और रब को याद करके अपने आप को हराम से बचाया। किसी का हक मारने का मौका आ गया, लेकिन रब को याद रखते हुए अपने आप को उस ज़्यादती और जुल्म से बचा लिया। कोई बड़ा से बड़ा गुनाह करने का मौका आ गया और गुनाह कर लेना बिल्कुल आसान था, लेकिन वज़करा अस्म रब्बिही, अपने रब को याद कर लिया, अपने रब को याद रखा और बच गया उस गुनाह से। फिर आगे फरमाया फसल्ला, नमाजों की पाबंदी करता रहा। आज हम गुनाह से नहीं बच पाते हैं, हराम से नहीं बच पाते हैं, और उन जगहों में जाने से अपने आप को नहीं बचा पाते हैं। ये बड़ी अहम बात है। उन जगहों और मजलिसों और महफिलों में अपने आप को शरीक करने से नहीं बचा पाते हैं, जहाँ खुल्लम खुल्ला हराम काम होता है, जहाँ खुल्लम खुल्ला गुनाह का काम हो रहा होता है। आप समझ सकते हैं वो शादी ब्याह की मजलिसें होती हैं और दूसरे मौके हो सकते हैं और होते हैं, क्योंकि हम नमाजों के पाबंद नहीं रह गए, हम अपने रब को याद नहीं रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज के बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं, कुछ दुनिया ही में मिलने वाले और कुछ आखिरत में। आपको कोई चिंता होता, कोई फिक्र होती, कोई टेंशन होता, हालात बिगड़ जाते या बिगड़ने के आसार होते, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो जाता, तो फिर इज़ा हज़बहु अम्रुन फफ़ज़िअ इला सलाह, जब कोई मामला कोई काम आपको बेचैन करता, फिक्रमंद कर देता, तो आप जल्दी से घबराते हुए नमाज में खड़े हो जाते थे, जल्दी से नमाज में खड़े हो जाते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। कितनी सफाई से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है कि हमारी मदद तुम्हारे लिए है ए ईमान वालों, हमारी मईयत तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम दो काम करो कि हालात जैसे भी हों, सब्र सिहार और बर्दाश्त के साथ दीन पर जमे रहो, अपने आप को गुनाहों से बचाओ,
जो सब्र का बड़ा आला और ऊंचा मकाम है। सब्र कहते हैं अपने नफ्स पर बंधन कायम करना और उसको काबू में रखना। गुनाह का मौका आ जाता है तो हम बेसब्रे हो जाते हैं, अपने नफ्स पर हम काबू नहीं रखते हैं। तो वो दो काम तुम कर लो, हमारी मदद तुम्हारे साथ है। वो है सब्र और नमाज की पाबंदी। बड़े आसान काम है, मुश्किल नहीं, सिर्फ यकीन होना चाहिए कि रब्बे कायनात ने अपनी मदद को हमारे लिए ख़ास किया है। लेकिन जब हम दो काम करें, सब्र व बर्दाश्त, तहम्मुल और नमाजों की पाबंदी, तब अल्लाह की मदद आएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ वो लोगो जो ईमान ला चुके हो। मदीने में ऐलान हुआ, जहाँ मुसलमानों की अपनी हुकूमत थी और मजबूत हुकूमत थी, जहाँ इस्लाम और मुसलमान मजबूत हो चुके थे, जहाँ इस्लाम की अपनी एक रियासत थी, जहाँ मुसलमानों की अपनी ज़मीन थी, जहाँ मुसलमानों के अपने कारोबार थे। ये सब दुनियावी चीज़ें हैं, अल्लाह की नेमतें हैं। इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इस्लाम इन चीज़ों का इनकार नहीं करता है, बल्कि मुसलमानों के पास ये सब कुछ होना चाहिए। तो वहाँ ऐलान हो रहा है कि ये हुकूमतें, ये तुम्हारी अपनी हुकूमत और तुम्हारी अपनी फौज और सेना, तुम्हारा अपना कारोबार और तुम्हारी ये खुशहाली सब अपनी जगह पर सही है, लेकिन हमारी मदद दो चीज़ों के साथ खास है। आज मुसलमानों के अपने हालात पर बहुत रोना है और रोना भी चाहिए। ना हम इधर के रहे ना उधर के। मुसलमानों के पास आला और ऊंची तालीम नहीं, ऊंची डिग्री नहीं, आला तालीम और ऊंची डिग्री होनी चाहिए। मुसलमानों को दुनिया के और मैदान में मजबूत और ताकतवर, मुसलमान मजबूत और ताकतवर नहीं इसलिए पिट रहे हैं। ताकतवर और मजबूत होना चाहिए, इस्लाम मना नहीं करता है, लेकिन सिर्फ इन चीज़ों से तुम्हें अल्लाह की मदद हासिल नहीं हो जाएगी। मुसलमानों के 52 मुल्क हैं और कुछ माली लिहाज से, रुपए पैसे के लिहाज से, सरमाए के लिहाज से बहुत अच्छे हैं और कुछ फौजी लिहाज से भी बहुत ताकतवर हैं। लेकिन ये सारी ताकतें कहाँ चली गई? ये ताकतें काम नहीं आ रही हैं। हालात क्या बता रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, उन चीज़ों के साथ ये भी करो। जितने परसेंट जाहिल हैं मुसलमानों के, उससे ज़्यादा परसेंटेज मुसलमानों में बेनमाजियों की है। आज हर चीज़ का परसेंटेज निकाल लेते हैं ना, कि तालीम में मुसलमान हिंदुस्तान में छोटी जात वाले से नीचे चले गए। उठो, इस्लाम मना नहीं करता है, लेकिन नमाज का सर्वे हो, नमाजियों और बेनमाजियों की फीसद निकाली जाए और परसेंटेज निकाला जाए तो तालीम से भी ज़्यादा नीचे सतह पर चले जाएंगे। वज़करस्म रब्बिही फसल्ला, कामयाबी उस शख्स के लिए, उन मुसलमानों के लिए, उन मुसलमानों ने अपने आप को संवार लिया, अखलाक को सुधार लिया,
अपने आप को कुफरिया और शिरकिया अकीदे से बचा लिया। पहचान जो अपने रब का नाम लेता रहा। और नाम लेते रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ज़बान से अल्लाह या रब या मालिक कहता रहा, नहीं, अमली तौर पर अपने रब को याद रखा और नमाजों की पाबंदी की। ये दो काम हमसे नहीं हो रहे हैं। वजह क्या है? बल तुसिरूनल हयात दुनिया, तुम दुनिया और दुनिया की आर्जी और फना होने वाली चीजों को तरजीह दे रहे हो, मोहब्बत कर रहे हो। वल आखिरतु खैरुम व अबका, और भूल जाते हो इस बात को कि इस दुनिया से आखिरत बेपनाह, कोई तुलना और कोई मुकाबला नहीं किया अल्लाह ने। वल आखिरतु खैरुम व अबका, बहुत बेहतर है। जहां कभी कोई बीमारी नहीं आएगी जन्नत में जाने के बाद, जहां बुढ़ापा नहीं आएगा जन्नत में जाने के बाद, जहां किसी चीज की कमी नहीं होगी जन्नत में जाने के बाद, कोई नेमत छीनेगी नहीं, कोई नेमत कम नहीं होगी, घटेगी नहीं। यकीन करो इन बातों पर। क्यों नहीं यकीन करते? पुख्ता यकीन, मजबूत यकीन ये नहीं है। ये सारे अवारिज दुनिया की जिंदगी के हैं। आज जवानी है तो जवानी ढलेगी, बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापे के बाद कुछ नहीं है सिवाय मौत के। कोई जिंदगी का मरहला अल्लाह ने नहीं रखा है बुढ़ापे के बाद। दुनिया जितनी भी तरक्की कर ले कि बचपना, जवानी, बुढ़ापा के बाद कोई और मरहला पैदा कर लें, जिंदगी का कोई और हिस्सा पैदा कर लें, नामुमकिन है। और ये सारे मरहले कभी बीमारियों के साथ, कभी और किसी परेशानी के साथ गुजरती रहे। उसके बावजूद तुम दुनिया की जिंदगानी को तरजीह देते हो और इस बात को भूल जाते हो, वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बहुत बेहतर है, उसकी बेहतरी का कोई ठिकाना नहीं और हमेशा रहने वाली है, हमेशा बाकी रहने वाली है। और दुनिया की हर चीज़ हम फना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। इसको हम अपनी आँखों से देखते हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा भरोसा जो होता है वो अपनी तंदुरुस्ती और अपनी जवानी पर होता है। लेकिन तंदुरुस्ती भी बीमारियों से बदलती चली जाती है, कमज़ोरी से बदलती चली जाती है, ताकत व क़ुव्वत कमज़ोरी में बदल जाती है और जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है। ये अबका कहना तो दूर की बात, कुछ भी दुनिया की बाकी रहने वाली नहीं है। और ना ही इंसान को ये इख्तियार है, ना ही इंसान ने इतनी तरक्की की है, ना तरक्की करेगा आइंदा कि दुनिया में वो हमेशा रह जाए या कुछ लंबे वक्त तक रह ले। बस अल्लाह ताला ने जो लिख दिया है उससे ना आगे बढ़ सकते हो और ना पीछे हट सकते हो। ये सारी हकीकतें हम जानते हैं। अल्लाह के रसूल इसीलिए जुमे की नमाज में, ईदैन की पहली रकात में और जुमे की पहली रकात में इस सूरे को पढ़ा करते थे कि कामयाबी और नाकामी का मेयार और कसौटी लोगों को मालूम हो जाए। इससे पहले जो फरमाया इन आयतों से पहले, लेकिन ये सब जानने के बावजूद हम नसीहत हासिल नहीं करते। हम अपने आप को नहीं बदलते हैं। उसकी क्या वजह है? पहले की आयतों पर नजर डालना पड़ेगा। सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा, नसीहत वही हासिल करेगा
जो अल्लाह से डरता है, बेखौफ हो जाए, निडर हो जाए, बेबाक हो जाए, ऐ नबी आपकी नसीहत भी उसको फायदा नहीं पहुंचाएगी। नबी नसीहत करते थे। हम लोग तो क्या हैं, सरापा गुनहगार, गुनाहों का पुतला, गुनाहों में डूबे हुए, नसीहत करने का सलीका भी नहीं, ढंग भी नहीं। नबी से अल्लाह ताला फरमा रहा सयज़्ज़करु मन यख़शा, नसीहत वही हासिल करेगा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, डर होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी दुआएं करते थे, कितनी दुआएं करते थे। उन दुआओं में से अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन खश्यतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मआसीक। ए अल्लाह, हमारे हिस्से और नसीब में डरे हम सब। अल्लाह अकबर, हम सब डरें। हमारे लिए डरने का बहुत मकाम है, हम लोगों के लिए डरने का बड़ा मकाम है। वो नबी जिनके अगले पिछले गुनाह की माफ़ी का ऐलान हो गया कुरान में, और उस ऐलान को दुनिया में आम कर दिया गया। और अंबिया वैसे भी गुनाहों से मासूम और महफूज होते हैं। अल्लाह ताला नबियों को मासूम और महफूज और पाक रखता है गुनाहों से। हम सब तो गुनाहों में डूबे हुए हैं, हम बड़े निडर हैं, हम बड़े बेबाक हैं, और बस हमें चाहिए इज्जत दुनिया में, चाहिए बुलंदी, चाहिए कामयाबी। ये सब सपने हैं, सपने और रोमांस की दुनिया से निकल करके हकीकत की दुनिया में आओ, अमल की दुनिया में आओ। इज्जत का मालिक अर्श वाला है। मन कान युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। जो इज्जत चाहता है तो वो सुन ले कि सारी इज्जतों का मालिक अल्लाह है, सारी इज्जतें उसके कब्जे में हैं। उससे वफादारी का ताल्लुक कायम करो, पाखंडी और मुनाफिक ना बनो, जाहिर कुछ और बातिन कुछ। जुमे के दिन मुसलमान, बाकी दिन में आज़ाद। अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन खश्यतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मआसीक। ये दुआ अल्लाह के रसूल की कि अल्लाह हमारे हिस्से और हमारे नसीब में तू इतना डर, खशियत और खौफ पैदा कर दे कि वो डर और खौफ हमारे बीच और हमारे गुनाहों के बीच में पर्दा पड़ जाए, वो खौफ आड़ बन जाए। क्या हम मुसलमान अल्लाह से डरते हैं? सयज़्ज़करु मन यख़शा, नसीहतों से फ़ायदा होगा उस शख्स को जो रब से डरता है। वयतजन्नबुहल अश्क़ा, बदबख्त बदनसीब वो लोग हैं, बदबख्त और बदनसीब हैं वो लोग, करम उन लोगों का फूट चुका है जो नसीहत सुन करके भी नसीहत नहीं मानते, कबूल नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हाल पर रहम फरमाए। दुनिया की हकीकत को समझो मुसलमानों, और अपनी ज़िंदगी को बदलो, और बदलाव शुरू करो नमाज़ों की पाबंदी से। नमाज़ों की पाबंदी से बदलाव को शुरू करो, इसके बगैर कोई नेकी पूरी नहीं होगी। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नमाजी बनाए। अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत को संवार दे।
अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया में अमन व अमान और शांति का दौरा कर दे, और जो इंसानी अमन व अमान और शांति को भंग और दरहम बरहम करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर वो हिदायत के लायक हैं, अल्लाह जानता है, तो उन सबको हिदायत दे दे, वरना अल्लाह ऐसे ज़ालिमों का हाथ पकड़ ले और उनको समझ ले। अल्लाह ताला हम में से जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए और हम सबको बचाए बीमारियों से, परेशानियों से और मुसीबतों से। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।